नमस्कार, प्रणाम आप सभी दोस्तों साथियों को। और इतनी रात में लाइव आया मैं, एक सूचना दे करके आया मैं लाइव। और आप सबको एक कष्ट दे रहा हूँ, उसके लिए मैं पहले स्वयं खुद क्षमा मांग लेता चाहता हूँ आप लोगों से, और मांगता भी हूँ इसलिए कि इतनी रात को किसी को भी डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है मुझे। और जैसे ये अधिकार मुझे नहीं है कि मैं किसी को डिस्टर्ब करूं, वैसे ही किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी को अपशब्द कहे, किसी को बुरा भला कहे। और तो और जब एक संगीत का साधक, स्वर साधक कोई व्यक्ति जो कि संगीत की साधना करता हो, बड़े दिनों बाद उसे एक मुकाम मिला हो, तो उसके बाद से उसकी कुछ उल्टी सीधी हरकतें मार्केट में आए और किसी एक कलाकार को दुख पहुंचाए, उसकी छवि को शर्मिंदा करे, उसे शर्मिंदा करे, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और मैं आप सबके कमेंट पढ़ने नहीं आया, तमाम सारे लोग जुड़ चुके हैं, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार है। मैं अपने लाइव के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नीलकमल जी, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी को उल्टा सीधा कह सके। कोई कहाँ से गाना सीखा, कोई कैसे गाना सीखा, इसका जजमेंट आप नहीं कर सकते। और रही बात, वो एक कलाकार होने के अलावा भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और आपके साथ भी अच्छे रिलेशन रहे हैं। और हम सब के साथ कभी न कभी किसी न किसी की एक बार मुलाकात जरूर हुई होगी। तो ये बनता है कि हम उस इंसान की रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट इसलिए नहीं कि वो एक इंडस्ट्री की एक नामचीन हस्ती है, या फिर वो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, या कुछ भी, जो भी, उससे नहीं। आप अगर इस लाइन में इस तरीके से भी देखोगे तो आप उनसे जूनियर हो, और दूसरे तरीके से देखना चाहोगे तो किसी महिला को, किसी स्त्री को आप ऐसे कमेंट, भद्दे कमेंट, या ये जो गाना गाने का आपने किया, जो चाटुकारिता करी किसी किसी भी तथाकथित स्टार को, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को 2 मिनट का चेहरे पे हंसी लाने के लिए किसी की आप बुराई करते हैं और उसके बारे में बुरा भला शब्द जोड़ करके गाना बनाते हैं, गाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई। आपको पर्सनली खुद अक्षरा सिंह जी से और इस इंडस्ट्री के सामने आपको लाइव आकर के अपनी गलती सुधार करनी चाहिए, आपको सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि आप एक बार इमेजिन करके देखो कि ठीक है, वो हमारे आपके लिए एक सेलिब्रिटी है, या फिर एक दोस्त है, या फिर एक लड़की है, लेकिन आप थोड़ा सा बैक में जाओ, किसी की फैमिली हो, उसके भी माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, वो कैसे सरवाइव करते होंगे कि कोई भी आता है, आज हमारी बेटी के लिए ये बोला गया, आज हमारी बेटी के लिए वो बोला गया, तो वो आपस में घर में कैसे रहते होंगे यार। यही सब रीजन बनता है ना कि आदमी सुसाइड करे, और तमाम ऐसी चीज़ें। आज एक ऑडियो लीक हुआ है, कल कोई हंसते गाते नाचते किसी का वीडियो लीक हो जाएगा। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। आप एक अच्छे कलाकार हो, और मैं आपके सिंगिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन अब ये आपकी सिंगिंग इस काम आ रही है, मेरे भाई, ये बहुत गलत बात है। आपको जल्द से जल्द इंडस्ट्री में सबके सामने आकर के, और पर्सनली खुद जिस भी लेडी के लिए आपने ये बोला है, उससे आपको माफ़ी मांगना चाहिए। आप स्वयं अपने मन से सोचिए कि हाँ, आपने गलत किया, सही किया, क्या किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज नहीं तो कल आप भी एक लेवल में आएंगे, आ चुके हैं। और इतना भी नहीं, कल को आपके विषय में या फिर आपके किसी के रिलेटिव के विषय में कोई कुछ बोलेगा, तो उस समय आपको कैसा फील होगा। जैसे आज ही आपको ऑडियो लीक हुआ है,
आई नो आप शर्मिंदा होंगे या हो रहे होंगे, नहीं तो फिर सुनेंगे इसको, अपने किए हुए कृत्य को, तो आप समझ जाएंगे। और मैं सिर्फ इसी मैटर पे लाइव नहीं आया हूँ। अभी एक मैंने सुना था कोई मैटर, ये शिल्पी राज और ये विवेक पटेल, मेरे पास लिखा हुआ है, शिल्पी राज, विवेक पटेल, विजय चौहान। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी लड़की को, जो भी विवेक पटेल, जो भी आप हैं, आपने किसी को सपोर्ट किया मेरे भाई, मेरे दोस्त, अच्छी बात है। बट अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, किसी और के साथ रहना चाहती है, आपकी वाइफ है तो भी, कोर्ट है, लॉ है, आप उसके हिसाब से आओ ना। आप किसी की छवि को ऐसे धूमिल नहीं कर सकते। आप पर्सनली जा करके कोर्ट में बोलिए कि ये मेरी बीवी है, और उसके पास पूरा अधिकार है कि वो आपसे तलाक ले सकती है अगर आपके साथ उसको रहना, सोना, खाना, काम करना नहीं पसंद है तो। ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री ऐसे बदनाम हो रही है। 2 मिनट नहीं लग रहा है, ये मैं बोलूंगा, बड़े स्टार्स भी हमारे कुछ सपोर्ट कर देते हैं नए लोगों को कि चलो नई लड़की है, नया बच्चा है, आगे जाएगा। लेकिन उनके हाथ में, उनके बाजुओं में, उनके दिमाग में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इंडस्ट्री को इस तरीके से देखें जिस तरीके से उनको देखना चाहिए। तो एक अनमेच्योर पर्सन के हाथ में इंडस्ट्री नहीं जानी चाहिए। ये हमारे सभी बड़े आर्टिस्टों को ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, मैं, हो सकता है आज मैं लाइव आकर के ये बात बोल रहा हूँ, और इसलिए भी बोल रहा हूँ कि ये जो देखिए, मैं सबका काम करता हूँ, बड़े छोटे कलाकार सब, कुछ खुश भी रहते हैं, कुछ नाराज भी होते हैं। बट किसी को लुभाने के लिए हम बोले कि जो भोजपुरी है ना, भोजपुरी भाषा का भतार है, पैसा के दम पे तो कंपनी मालिक तुम बन गए हो, लेकिन भोजपुरी क्या है, भोजपुरी में कौन भतार है, कौन भसुर है, तुम ये डिसाइड करने वाले होते कौन हो? मैं तमाम इतने सारे टॉपिक्स में पक गया था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोने जा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, ये बहुत गलत हो रहा है। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो हो सकता है भाई कि ठीक है, चल जाएगा, क्योंकि मेरे माँ बहन की बात नहीं है, मेरे घर की बात नहीं है, तो मैं ना बोलूँ, अच्छी बात है। लेकिन भाई मैं बोलूँगा। मुझे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए आज़ादी है, सबको स्वतंत्र, हर एक इंसान स्वतंत्र है। और इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत इज्जत मुझे मिला है, थोड़ा क्या, आप लोगों ने जितना प्यार आशीर्वाद दिया है, आप सबके प्यार आशीर्वाद से मुझे बहुत कुछ मिला है। तो ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, या जो भी हो रहा है, आप लोग इसको शेयर कर दे ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ, हाँ। और ना मैंने कभी चाटू करता, जो बोलते ना दांत निपोर करके काम मांगना, वो वाला आशीष वर्मा का सिस्टम नहीं रहा है कभी भी। वो उतना भगवान ने मुझे सक्षम किया, उतना रॉयल्टी से हम कमा लेते हैं, मुझे किसी के यहाँ हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और मैं फिर से यही कहूँगा कि नीलकमल भाई, आपको जिसके भी बारे में बोला है आपने, अक्षरा सिंह से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरी इंडस्ट्री से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे स्वर के साधक हो, संगीत साधक हो, तो जरूर आपको ये चाहिए, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप अगर किसी को इज्जत दोगे तो आपको नेचुरली उस आदमी की तरफ से आपको इज्जत मिलेगी। वो आदमी से भले आपकी लाखों दुश्मनी हो, किसी से भी हो, लेकिन अगर वो आदमी आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है तो आपको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बाकी कल को कोई ये बोलेगा कि नहीं, प्रतिक्रिया देने वाले सुबह तक बहुत मिल जाएंगे। अरे हमारे यहाँ के भी कलाकार हैं यार, मैं किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं यूपी बिहार की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहाँ के भी कलाकार हैं, समर सिंह हैं, लाडो मदेसिया हैं, बहुत कलाकार हैं। और भी हमने नहीं देखा किसी कलाकार को कि वो किसी के लिए वो अभद्र गाना गाए। चलो, गाने में अश्लीलता है या गंदा गाना गाए या अच्छा गाना गाए, उसका जजमेंट बाद में करेंगे। बट पर्टिकुलर किसी लड़की के लिए, किसी हीरोइन के लिए, किसी मॉडल के लिए, किसी एक्ट्रेस को लेकर के हमारे यहाँ तो कोई ऐसा गाना नहीं गाता है। मैं यार जब से इस इंडस्ट्री में कदम रखा, यहाँ एक दूसरे पे गाना गा करके ही पूरी इंडस्ट्री चल रही है।
उसी का हम भी खा रहे हैं। कभी कभी बहुत गिल्टी फील होती है कि फलाने ना मरद असली तो फलाने जादव जी से फसली, तो कहाँ कौन ये बबुआन और क्या क्या कहाँ, तो कोई आरा तो कोई छपरा, ये सब। यार आप लोग जिस लेवल पे हो, जिस स्टेज पे आप सभी जा चुके हो, आप लोग को उसका कदर करना चाहिए, या जो जाने की चाहत रखता है उसको कदर करनी चाहिए इस चीज की कि हम कहाँ के सितारे हैं, कहाँ पे हैं, किस स्तर पे हैं, ये सोचना चाहिए। बाकी कहा सुना आप सभी माफ करिएगा, मेरा बस यही चीज है कहना। बस थोड़ी सी मेरे अंदर प्रॉब्लम ये है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ काफी देर तक, और इस बार मैंने बहुत बुरा बर्दाश्त किया है। काफी महीनों से मैं जितना मैं अपने काम से नहीं डिस्टर्ब हूँ, इस लॉकडाउन और कोरोना से नहीं डिस्टर्ब हूँ, उससे ज्यादा मैं अपनी इंडस्ट्री से डिस्टर्ब हो गया मैं। भाई किसी का मजाक बनाने क्या फायदा। मैं तो पहले ये सोचता हूँ कि अश्लील गाने गा करके आप अपनी माँ बहन के सामने सुनते कैसे हैं या सुनाते कैसे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि किसी की माँ बहन बेटी को आपने ऐसा बोला है, वो अपने घर में कैसे सुन, क्योंकि वो यूट्यूब पे है, वो वायरल ऑडियो है, उसे उसकी माँ, उसका बहन, उसका भाई सब सुन रहा होगा, उसके फैन सुन रहे होंगे। आपके प्रति क्या भावना आएगी। और बाकी लोगों से भी, ये न्यूज चैनल वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मैटर है शिल्पी और विवेक पटेल, इनको कोर्ट में जाने बोलिए। आप लोग इसमें मत इंटरेस्ट में पड़िए प्लीज मेरे भाई। आप लोग, इंडस्ट्री बहुत दूसरी तरफ बहक रही है। कुछ लोग जो अपने घर से बहन बेटियों को भेजने वाले हैं कि हाँ चलो हमारी बेटी गायिका बनेगी या हमारी बेटी एक्ट्रेस बनेगी, वो ऐसे न्यूज और इन सब चीजों को देख करके कोई नहीं आने वाला है। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, और जो है कि मतलब आने जाने वालों किसी की कमी नहीं है। आप लोग बोलते हो ना, मैं पब्लिक से भी बोल रहा हूँ, आप लोग जो बोलते हो कि ये पेयर बना के काम हो रहा है, इनका उनका 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 उनका, क्यों हो रहा है मेरे भाई। जब इंडस्ट्री में अच्छी और नई लड़कियां नहीं आएंगी, कहाँ से काम करेंगे, फिर तो वही पेयर बनेगा ना। तो आप सब भी अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करिए, अच्छे लोगों को सपोर्ट करिए, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे वो पब्लिक फिगर का कोई भी ऑफिशियल चैनल हो। ठीक है, एक दूसरे से दुश्मनी, कंपटीशन, स्वार्थ, हर एक चीज़ लगा रहता है, कहा सुनी, झगड़ा, झंझट। लेकिन इसमें हमें अपनी मर्यादा में रह के लड़ना है, हमें इंसानियत नहीं भूलनी अपनी। सो आप सबका प्यार आशीर्वाद मिला। सॉरी भाई, मैं किसी का कमेंट पढ़ने नहीं आया, और मैं आप सबसे ये कहूँगा कि बस आप लोगों ने मुझे समय दिया 20 मिनट का, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बस आप सब इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी बात, क्योंकि मैं अगर ऐसा करना होता तो मैं न्यूज़ में आता या किसी चैनल का सहारा लेके बोलता, बट मेरी आईडी और मेरे आप सब भाई लोग, ये मेरे लिए मेरी दुनिया है, और इतना मेरे लिए बहुत है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आईडी से शेयर होने वाली पोस्ट सब जगह पहुंचती है। और बिल्कुल सही भाई, भोजपुरी सिनेमा बचा नहीं है। खैर, आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।